हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो आज हम एक ऐसी रीडिंग करने वाले हैं कि हम एक इस रीडिंग के माध्यम से हम अगले 3 महीने हमारे कैसे बीतने वाले हैं, हमारा फ्यूचर क्या अनफोल्ड करेगा और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं और हमें अपना माइंड किस तरफ लेके जाना है, किस पाथ पे चलना है, तो उसकी गाइडेंस हम लेते हैं। हम एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो वी आर डूइंग दिस रीडिंग इन अप्रैल। तो आप मानिए ये मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ्स कवर्ड होंगे इस रीडिंग में। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एज यू नो, हम गणेश जी की ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा ये रीडिंग शुरुआत करते हैं अपनी। तो गणेश जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा कार्ड आया है सरेंडर का। तो गणेश जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप सरेंडर मोड में रहें, आप भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ द बेस्ट टाइमिंग। हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या है, बट अगर हम भगवान पे अपना विश्वास पूरी तरीके से रख लें और हम सोचें, तो भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है, हमारे बेस्ट के लिए करता है। सो द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल अस टू सरेंडर। तो गणेश जी की तो रीडिंग में एक नंबर 2 का कार्ड आया है और सरेंडर का कार्ड आया है। तो लेट्स सी आगे हमारे टैरेट कार्ड्स और क्या कहते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है डिवाइन प्योरिटी का कार्ड, जो शिव जी के ऑरेकल डेक से है। तो जैसे वाटर फ्लो करता है, गंगा फ्लो कर रही है, सो इट्स शोइंग द फ्लो इज़ फ्रॉम वन पॉइंट टू फॉरवर्ड। तो हमें कहा जा रहा है कि हम इस पॉइंट पे हैं और हमें आगे फ्लो करना है और हमें वाटर की तरफ फ्लो करना है। मतलब हमें सरेंडर, पूरी तरीके से हमें सरेंडर करके फ्लो करना है अपनी लाइफ में, कि आगे जो होएगा अच्छे के लिए ही होएगा और हमें इस चीज़ का विश्वास रखना है, इस चीज़ का फेथ रखना है। ठीक है, हमें इस चीज़ का फेथ रखना है। जो वाटर का कलर होता है, वाटर इज़ एक्चुअली ब्लू एंड दिस कार्ड इज़ कम्प्लीटली पर्पल इन कलर। तो ये एक तरीके से मुझे ये भी इंट्यूशन दे रही है कि हमें अपनी थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देना है। एंड द मोर वी फोकस ऑन आवर थर्ड आई चक्रा, दैट इज़ आवर इंट्यूशन सेंटर, दैट इज़ आवर साइकिक सेंटर। हम जितना उस पर ध्यान देंगे, जितनी हम मतलब अपनी थर्ड आई मेडिटेशंस करेंगे या जितना हम ध्यान में बैठेंगे, उतना हमारी लाइफ में बैलेंस आएगा, उतना हम रेजिस्ट करना छोड़ देंगे। क्योंकि हमें वाटर की तरह फ्लो करने को कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिसको ये सुनने की ज़रूरत है। दैट मीन्स उनकी एनर्जी सबकी स्टक है। We are all resisting a change, we are all resisting a stuck energy, we are all resisting the flow. तो ये जो टर्बुलेंट सी एनर्जी है, हमें उसको फ्री फ्लोइंग बनाना है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, हमें नेगेटिव स्टक इमोशंस से आज़ाद पाना है। लाइक वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस स्टक अप इमोशन। इस स्टकअप इमोशंस में हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है मर्क्यूरी प्लैनेट का कार्ड, बुध। बुध मतलब इंटेलेक्ट, बुध मतलब कम्युनिकेशन। तो हमें ये कहा जा रहा है कि जितना हम सरेंडर करेंगे, जितना हम अपने इंटेलेक्ट पे ध्यान देंगे और जितना हम सब्जेक्टिवली सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में है, हमें कंट्रोल करना छोड़ना है। सो इंटेलेक्ट इन अ वे इज़ ऑल्सो टेलिंग अस कि हम सबकॉन्शियसली अपने ब्रेन को बहुत यूज़ करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल आवर सिचुएशन। सो बुध थोड़ा इंटेलेक्ट की तरफ दिखाता है और हमें ये भी कह रहा है कि हमें
जो हमारा कंट्रोलिंग प्लैनेट है, जो हमें कंट्रोलिंग के लिए इन्फ्लुएंस करता है, हमें ये कहता है कि आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करो, अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो हमें ये एक मैसेज आ रहा है कि हमें ये कंट्रोलिंग स्टक एनर्जी को छोड़ना है, हमें छोड़ना है। और जितना हम उसे छोड़ेंगे, जितना हम सरेंडर करेंगे, उतना हम फ्लो में आएंगे, और जितना हम फ्लो में आएंगे उतने हमारे यहाँ अबंडेंस फ्लो होगी हमारी लाइफ में। ओके, oh my god, these cards just jumped right up. Yes, see, that's what I was telling you. So जो दो कार्ड खुद ही फ्लो होके, oh my god, it's like a gorgeous reading. Okay, the bottom of the deck is the Fool, okay, and the Death card. Okay, ये देखिए जो आपकी लाइफ की सैडनेस थी। ओके, सो दीज 3 कार्ड्स आर शोइंग कि हमारे लाइफ में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग। ओके, द डेथ कार्ड इज शोइंग द एंड ऑफ अ साइकिल। ओके, एंड बिहाइंड द डेथ कार्ड इज आवर पास्ट, the past, betrayal, trauma, emotional turmoil, grudges and unfulfilled wishes। ठीक है, हम इन सब को पीछे देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग डायरेक्टली इन टू इट, नाउ वी हैव स्टार्टेड लुकिंग बैक एट इट एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू साइकिल, द ओल्ड साइकिल हैज़ एंडेड एंड देयरफॉर अ न्यू साइकिल हैज़ स्टार्टेड। ओके, सो जैसे मैं आपको समझा रही थी कि ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें बिल्डअप करना है अभी से, ठीक है। तो हमारा कार्ड आया है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, विच इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड कार्ड। ओके, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जितना हम सरेंडर करेंगे वही हमारी एक तरीके से एक ताला है और एक चाबी है। आप इमेजिन करिए, उसकी चाबी इज़ सरेंडर, ठीक है। एक तिजोरी की चाबी है, एक तिजोरी का ताला है, आपके पास हाथ में चाबी है। चाबी इज सरेंडर। द मोर यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, द मोर you release the logical thinking and the stuck up mind, okay, the more you're turning the wheels of your own fortune in life, okay। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, एक अनाउंसमेंट, एक न्यूज़, ओके, एक अकम्पलिशमेंट की एनर्जी दिखा रही है, ठीक है। सो यू विल अकम्पलिश what you set your mind on only if you let go of your controlling nature। तो अभी से 3 महीने तक आपको इस चीज़ पे काम करना है कि आपको अपने कंट्रोलिंग नेचर पे वर्क करना है, ठीक है। जस्ट केम अलोंग। तपस्या करने के लिए आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है, और देखिए पार्वती माता डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, ओके, अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इज देयर। धूमवती, oh yes, see, the background energy is why I'm talking about is that when we get a card, okay, in our reading, it tells a story behind it, right? The story is what is the last card, okay। So पार्वती माता की देखिए डिवाइन एनर्जी है, उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो हमें कहा जा रहा है अपनी इंट्यूटिव स्किल्स, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करिए, अपनी डिवाइन फेमिनिन इमोशनल एनर्जी को बैलेंस में लाइए। आप इसको कैसे बैलेंस में ला सकते हैं? आप इसको तपस्या करके, तपस का कार्ड आया है, तपस मीन्स तपस्या। सो वी हैव टू डू मेडिटेशन, ओके, वी हैव टू, द मोर वी डू मेडिटेशन द मोर वी विल ब्लूम in our life, okay, and it is also a key। एक की आपके पास थी सरेंडर की, दूसरी की आपको दी जा रही है तपस्या करने की, एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। इट कुड बी अ थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, अ हार्ट हीलिंग मेडिटेशन, ऑल्सो लेटिंग गो। यू नो देर आर सम सबकॉन्शियस पैटर्न इन पीपल्स माइंड जहाँ पे वो लेट गो नहीं कर पाते, चाहे वो पास्ट के हर्ट हो, पास्ट के कुछ भी हो, अनफुलफिल्ड विशेस भी हों, या चाहे वो फियर ऑफ फ्यूचर हो, अननोन हो, डाउट हो, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, हर चीज़ पे उनको ध्यान होना चाहिए। लेकिन आप
जितना भी ध्यान रख लें, आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, टाइम इज़ लाइक इट फ्लोज, ओके, इट इज़ नॉट इन एनीबडीज़ हैंड। काल जो है वो केवल महाकाल के हाथ में है और महाकाली के हाथ में है। हम एक बस एक इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान के, जिसके थ्रू हम अपना पर्पस फुलफ़िल जो हम करने आए हैं इस धरती पे, वो हम करने आए हैं। ठीक है, हमें बस उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो आपके एबिलिटीज़ हैं, आपके एफ़र्ट्स हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में जो होएगा वो डिवाइन टाइमिंग, योर कार्मिक रिवॉर्ड्स, आपके गुड डीड्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने लाइफ में खूबसूरत करी हैं लोगों के साथ, उन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और उसी की ब्लेसिंग से आपका फ्यूचर एक बहुत ही ब्लिसफुल फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको समय को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भगवान है, माता काली हैं। ठीक है, माता पार्वती आई हैं, तो दैट मीन्स हमें बताया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनिन का बहुत ज़्यादा ग्रेस है आपके ऊपर। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का हाथ है, अगर माँ का हाथ आपके ऊपर है तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है आपसे छीन नहीं सकती। देखिए, अगले 3 महीने आपको क्या करना है। देखिए, बैकग्राउंड का कार्ड इज अबंडेंस। सी, आपको अबंडेंस ये कहना चाह रही है कि आपको लाइफ में अगले 3 महीने में बहुत अबंडेंस अवेट कर रही है। ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में ग्रोथ आने वाली है, आपके करियर में ग्रोथ आने वाली है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही खुशहाल होने वाली है। ओके, बट ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन एक स्टेज सेट हो रहा है। एक स्टेज किस चीज़ का सेट हो रहा है? सो यू नीड अ ग्राउंडिंग लेवल। जैसे आप कोई भी सीड्स प्लांट करते हो, उनको रोज़ वाटर करते हो, ठीक है, वो ही वाटरिंग का स्टेज चल रहा है। ठीक है, एंड इट विल ऑल ब्लूम, इट विल ऑल ब्लूम। ओके, इट विल ब्लूम विद द हेल्प ऑफ योर meditation. It will bloom with the help of your surrendering and having more faith, releasing fears. ठीक है, एक कार्ड आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इट इज़ सेइंग गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको ना वाइज रहना है। आपको कुछ भी एक्ट करने से पहले सोचना है। ठीक है, लाइफ में बहुत सिचुएशंस आती हैं जिनसे आप बहुत लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लर्निंग ले सकते हैं। हर टाइम रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू स्लो डाउन। ओके, यू नीड टू स्लो डाउन। एक ये मैसेज आ रहा है, आपको स्लो डाउन करना है। रिएक्ट करने से पहले आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करो, प्रोसेस करो, उसके बाद ही आप उसका निर्णय लो या उस पर रिएक्ट करो। उससे पहले आपको रिएक्शन टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको रिएक्शन देने की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं है। लर्न टू स्टे काम। ओके, लर्न टू स्टे काम। पेशेंस का मैसेज आ रहा है, बहुत सिवियर। नेक्स्ट 3 मंथ्स ना, अगर आप तीन कीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 मैसेजेस मुझे फिर से दिख रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। सरेंडरिंग, मेडिटेशन एंड पेशेंस। ओके, Pisces. Okay, so we have gotten an energy, watery energy, that is Pisces. ओके, Pisces आपको क्या कह रहा है? Pisces आपको कह रहा है कि अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वाटर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। दैट मीन्स कि आपको सरेंडरिंग की एनर्जी फील हो रही है। पहले भी हमें गंगा, वाटर, ये सब दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि आपको फ्लो में रहना है। ठीक है, आपको फ्लो में रहना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना। आई थिंक योर की टू सक्सेस इज़ नॉट रेजिस्टिंग
एनीथिंग एनी मोर, कंट्रोल छोड़ना है, ठीक है। Coins, wow, lovely message for you. My another one came ahead. ब्यूटिफुल। तो हमें 3 मैसेजेस आए हैं इसमें। पहला आया है कॉइन्स। सो एज आई वाज सेइंग कि मुझे अबंडेंस दिख रही है और अबंडेंस है भी। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत पैसे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक ट्रेजर हाउस है और उसका ताला आपके सामने है और की आपके हाथ में है, तो आपको बस घुमाने की देरी है और वो सारा का सारा खजाना यूनिवर्स आपके लिए बस रेडी करके रखा है, ठीक है। तो अबंडेंस इज कमिंग टू यू फॉर श्योर। दूसरा आया है साइकिक एबिलिटीज़, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है थर्ड आई, देखिए इसमें भी आई है, तो कहा जा रहा है थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करें, तपस्या करनी आपको बहुत ज़रूरी है। 3 महीने आप अपने पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे, अपनी इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है। एक आया है केन का कार्ड, ठीक है। केन का कार्ड हमें ये बता रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। से आपको अपनी हेल्थ पे, देखिए जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की सोचते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। सो यू आर बेसिकली रनिंग आफ्टर थिंग्स दैट आर नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी हार्म करते हैं। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब जो टाइम है अगले 3 महीने का, वो आपकी सेल्फ केयर का टाइम है, ओके। फोर्थ मैसेज इज सेल्फ केयर। अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। योगा करिए, तपस्या करिए, मेडिटेशन करिए, कपाल भारती करिए, प्राणायाम करना शुरू करिए, एनीथिंग दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। प्राणायाम इज़ वेरी गुड फॉर योर साइकिक एबिलिटीज़ एज वेल। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, ओके। So psychic abilities, money is coming to you, and health. Last closing message from Ma Kali, from the Ma Kali herself. कार्ड आया है शशाना, दैट इज़ द नंबर 1 कार्ड। सो नंबर 1 कार्ड यूजुअली जो होता है डेक में, इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड वील टेक द बुक एंड वील फाइंड आउट कि माँ हमें क्या कहना चाह रही हैं। ओके, तो जो शशाना माता हैं, शी इज़ अ फॉर्म ऑफ माँ काली और वो बहुत फियर्स माता मानी जाती हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनका प्रेजेंस अगर हमारी रीडिंग में आता है तो एक रैडिकल डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है, ओके। इट माइट सीम कि जैसे एकदम से लाइफ ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, डाउट की एनर्जी है, स्टक की एनर्जी है, ओके। Sashmana can appear when we are in difficult times due to loss of a loved one or a failure of something we had counted on, or even a more subtle inner experience of an ending we cannot link to an external event। जो मैं आपको कह रही थी कि हमारी लाइफ में कोई एंडिंग आ रही है, ओके। It's saying hers is a teaching that divine timing must prevail and sometimes certain involvement or circumstances must end. We cannot control the workings of the destiny, but we can choose how we respond to the essential ending of a chapter in our life.
We may have a fear surrounding letting go, just as many beings fear the ultimate act of letting go, the release of the body into the death itself. Her presence is about endings that lead to beginnings. Okay? Her presence is not about the death but the transformation. Her appearance is a portent of powerful change. तो मुझे ऐसा लगता है माता हमें, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि हम एक एंडिंग के फेज़ में, हमने एक साइकिल एंड किया है और उसकी एंडिंग चल रही है, अब हम एक न्यू फेज़ में आ रहे हैं. सो दैट मीन्स वी आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वी आर ऑल इन टू अ स्पिरिचुअल अपग्रेड. जब भी हम एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हैं और हम दूसरे कार्मिक साइकिल शुरू करने वाले होते हैं, तो हम एक लेवल हाई जाते हैं. हम वी जैसे हम क्लासेस में नहीं करते स्कूल में कि हम क्लास 1 में होते हैं फिर क्लास 2 में जाते हैं. जैसे हमने फर्स्ट लेसन लर्न कर लिया, अब हम सेकेंड लेसन लर्न कर रहे हैं, तो हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, राइट. तो हम एक एक क्लास ऊपर जा रहे हैं. तो वैसे ही हम इस वक्त एक ऐसे ट्रांजिशन फेज़ में हैं जब हम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और हम रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, और रिज़ल्ट्स में हमें पता है कि हम पास होने वाले हैं, बट हमारे अंदर वो एंग्जाइटी, फियर, डाउट, कन्फ्यूजन रहता है. तो इस वक्त माता रानी यही कह रही हैं कि आप पास हो गए हो, यू हैव पास्ड. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, लेट्स आस्क द एंजल्स आल्सो. से नीचे लेट गो का ही कार्ड आया है. तो एंजल्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपके अंदर है वो आपको लेट गो करना है, जिससे आपका नया साइकिल शुरू होए जल्दी से जल्दी, जिसके अंदर केवल अबंडेंस है, स्पिरिचुअलिटी है, गुड हेल्थ है, एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस है जो आपके लिए अवेट कर रहा है. ठीक है. और एक चीज़ एंजल्स आपको और बता रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एकदम फुदक के आया है और ये आना चाहता था, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. ठीक है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. ठीक है. ये देखिए, एक इसमें एक एंजल है, ठीक है, उनके साथ एक बच्चा है. ठीक है. ठीक है. वो हाथ जोड़ के खड़ी हैं और उनको इन्होंने एम्ब्रेस किया हुआ है. तो ये बता रहा है कि कभी कभार हम अपनी लाइफ में अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हम अपनी एंजल से मदद ले सकते हैं. हम उनके साथ एक प्रार्थना प्रेयर कर सकते हैं कि आप हमें इस साइकिल से फ्री करें, कॉर्ड कटिंग करें, और हमें नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए ट्रांजिशन करें, हेल्प करें, है ना. आप मदद मांग सकते हैं. ठीक है. आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, आपके एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके बैठे हैं. ये देखिए, आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हैं और आपको कह रहे हैं कि जिस दिन आप हमें पुकारोगे हम दौड़े दौड़े आएंगे, और आप नहीं भी पुकारोगे तब भी हम आपके साथ हैं. Okay, they're showing their protective influence over you, and they're showing you that they're always there for you no matter what. Okay, so मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप कभी कभार आप इस साइकिल से अगर जूझ रहे हैं ऑन एंड ऑफ, आप एक दिन अच्छा फील करते हैं, दूसरे टाइम आप फिर उस साइकिल में वापस चले जाते हैं, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग बिट्रेड, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे साथ हमेशा ऐसी करती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है. अगर ये क्वेश्चंस आप अपने आप से बार बार कभी कभार जूझते हुए आए हो और फिर आप उन क्वेश्चंस को फिर दोहराए जा रहे हो, तो आपको भगवान कह रहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होएगी, दैट इज़ गिवन बाय द ग्रेस ऑफ काली. ओके, बट उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने एंजल से मदद मांगनी पड़ेगी, हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं. दे वॉन्ट योर हेल्प, दे वॉन्ट टू हेल्प यू. ओके, दे वॉन्ट यू टू आस्क, ओके, फॉर हेल्प. एंड उसके अलावा आप उनसे ना भी मांगो तब भी वो आपको प्रोटेक्ट करके तो खड़े ही हैं, यही उनका काम है. यू आर अ डिवाइन सोल. आप देखो, आप ये सोल हो और आपके अराउंड कितनी लाइट है. ठीक है. तो मतलब आप ऑलरेडी डिवाइन लाइट में इनगल्फ्ड हो. ठीक है. बट अगर आप उनकी डिवाइन इंटरवेंशन मांगोगे तो आप इस साइकिल से जल्द बाहर निकल सकते हैं. ओके,
सो दिस इज़ माई रीडिंग फॉर टुडे। आई होप कि आपके अगले 3 महीने आप इन सब चीज़ों को पे वर्क करें, आपकी लाइफ में बदलाव आए और आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखें जो आप डिज़र्व करते हैं। मेरा नाम है अपूर्वा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।